हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबके लिए यूपी से न्यूज़ है। यूपी का बजट पेश किया गया है, जिसमें यूपी का जो बजट है वहाँ के वित्त मंत्री ऑब्वियसली उन्होंने ही पेश किया है। अब तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट होने वाला है। ये पिछली बार के बजट से लगभग 9.8% जो है ज़्यादा है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि बजट की कुछ खास बातें, शिक्षा के लिए क्या किया है, यूपी के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, स्वास्थ्य को कितना परसेंटेज यहाँ पर मिला है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं यहाँ की कुछ खास बातें, क्योंकि आपके यूपी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अब देखिए, एक शायरी पढ़ते हुए उन्होंने इसको शुरू किया था कि सब मांगे पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करेंगे। और ये जो शायरी है ये वहाँ के वित्त मंत्री यानी कि यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है, जिन्होंने शायरी बोलते हुए जो है ये शुरू किया था। अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती है, सब मांगे पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पर योगी सरकार के अंदर है विधानसभा में दूसरे कार्यकाल का 8वां बजट जो है वो पेश किया गया था। ध्यान रखना, ये बजट 8,736 करोड़ का ये पूरा बजट रहा है, जो कि पिछली बार से 9.8% ज्यादा है। युवाओं के लिए यहाँ पर युवाओं के लिए और स्पेशली विमेन्स के लिए जो कॉलेज जाने वाली है उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने काम किया है। स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है, भी योगी सरकार उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जो युवा सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है उसके अंतर्गत लगभग 50 करोड़ 49.86 लाख लाख में है ये स्मार्टफोन जो है और ये टैबलेट्स वितरित किए जाएंगे 2025 और 2026 वित्तीय वर्ष इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। उसके अलावा 50,000 करोड़ से सुधरेगी यूपी वालों की सेहत, मेडिकल कॉलेज की सीटें भी यहाँ पर बढ़ेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया है इस बार, लेकिन इतना परसेंटेज नहीं बढ़ाया, लगभग 5% के आसपास जो है इस पूरे बजट का स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। यूपी में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए योगी सरकार ने 2025-26 में 50,550 करोड़ 41 लाख का बजट जो है वो प्रस्ताव किया है। इसमें करीब 250 करोड़, ध्यान रखना, 250 करोड़ रुपए नए मदों में शामिल योजनाएं जो है उस पर किए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षा पर इन्होंने कितना खर्च किया है, डायरेक्ट नंबर आप स्वास्थ्य पर इन्होंने कितना खर्च किया है, डायरेक्ट नंबर आपसे पूछा जा सकता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो परिवहन पर इन्होंने बोला है कि गांव को शहरों से जोड़ने के लिए या फिर शहरों को गांव से जोड़ने के लिए वाइस वर्सा आप इसको कर सकते हो, नई इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है वो चलाई जाएंगी, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। योगी सरकार ने यातायात को सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग पर 1406.7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जो है वो खर्च करने वाले हैं। इस बजट में मुख्य रूप से परिवहन विभाग के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इन बसों के रखरखाव और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए कुल 560 करोड़ रुपए, ये इनके रखरखाव के लिए टोटल खर्च 1406.71 करोड़ रहने वाला है। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी आपकी जो रकम है वो आपकी खर्च करी जाएगी। आगे की अगर बात करें तो बजट का यहाँ पर 22% मिला है यूपी की डेवलपमेंट को। लगभग उन्होंने बताया कि 25 करोड़ जनता है और सबके लिए कुछ ना कुछ है। 13% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, 11% कृषि पर खर्च किया जाएगा और 6%, मैंने 5% बोल दिया था उसके लिए माफी, 6% के आसपास आपका शिक्षा पर स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। यहाँ पर कुछ आपकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में देखिए। पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान पर आपके 600 करोड़ खर्च किए गए हैं और इसी में ही जो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है, कॉलेज जाने वाली लड़कियों की, उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी जिसमें 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए और यहाँ पर 4 नए एक्सप्रेस वे जो है आपके बनाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट योजना पूछी जाएंगी कि इनमें कितना खर्च किया गया है या किस राज्य से संबंधित है, तो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। नोट जरूर कर लेना क्योंकि बच्चे ये टाइप्ड नहीं है ना। जस्ट अभी अभी मैं न्यूज देख रही थी तो मैंने सोचा कि अभी अभी जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। 4 न्यू एक्सप्रेसवे हैव बीन प्लान टू इनहांस कनेक्टिविटी। कहाँ की कनेक्टिविटी? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे टू गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई, ठीक है, में वाया फरुखाबाद एंड एंट्री कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसमें आपके 900 करोड़ खर्च किए जाएंगे। चारों आगे हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। उसके अलावा एआई सिटी, ठीक है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो एआई का ही है एक्चुअली। एआई सिटी जो है वो बनाई जाएगी लखनऊ के अंदर, जिसमें आपका 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आवारा पशु, आपने पता होगा कि योगी जी थोड़े है
ठीक है, पशु प्रेमी। आवारा पशु जो कि घूमते रहते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे वो आपके कुछ भी हो, आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए आपके जो खर्च किए जाएंगे वो 2000 करोड़ रुपए उनकी देखभाल के लिए किए जाएंगे। 36 राज्य के जो पॉलीटेक्निक आपके संस्थान है वो बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो निर्माणाधीन है। और ये 4 एक्सप्रेसवे है, जो पहला मैंने आपको बताया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टू गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई वाया फर्रुखाबाद, ठीक है, 900 करोड़ रुपए। विंध्या एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, टू सोनभद्र वाया प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी एंड चंदौली विद 50,000 आपका यहाँ 50 करोड़ रुपए यहाँ पर आपका। गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन किया जाएगा। अब मेरठ हरिद्वार कनेक्शन, यहाँ पर मेरठ से हरिद्वार का कनेक्शन होगा, 50 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। बुंदेलखंड रेवा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, 50 करोड़ रुपए इसके लिए, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए आपके एलोकेट हुए हैं। तो ये 4 नए एक्सप्रेसवे होंगे। आगरा में आपकी साइंस सिटी की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए, और वहीं वाराणसी में आपका जो साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी उसके लिए आपके 5 करोड़ रुपए अलॉट यहाँ पर किए गए हैं। तो ये कुछ खासी बातें थी यूपी के बजट से। आपको ध्यान रखना है वहाँ के वित्त मंत्री कौन है और बजट में क्या खास बातें निकल के आई हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपडेट रहिए क्योंकि यहाँ से सवाल आपके बनते जाएंगे। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।